नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, मेरा नाम आर्यन जायसवाल है और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, मतलब बार बार आती रहती है, कैलेंडर दोबारा पढ़ा दीजिए। कैलेंडर 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 जो शॉर्ट ट्रिक आपने बताई थी बहुत मजेदार थी और आप लोगों ने इस वीडियो पर इतना प्यार दिखाया कि उस पर 1 मिलियन प्लस व्यू चले गए हैं। तो आज फिर से उसी वीडियो को फिर से बनाते हैं, रीप्रोड्यूस करते हैं, बट कुछ नए अंदाज में। तो जिन्होंने पहले मेरी वीडियोस देख रखी है बहुत अच्छी बात है, उनको तो मजा आने वाला है क्योंकि उनका रिपीट होगा और कुछ नया देखने को मिलेगा। सेकंड, जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको तो डबल मजा आने वाला। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और हाँ, अगर आपको पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा पहले ट्रेलर दिखाता हूँ, फिर मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा। ट्रेलर में क्या है कि किस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर आज बताने वाला हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि आपसे एग्जाम में पूछा गया, एग्जामिनर जो है आपसे पूछता है कि आपका जो देश है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, सबको पता है, लेकिन किस दिन आजाद हुआ था भैया? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो मैं कहूंगा जी ये जो है फ्राइडे को आपका आजाद हुआ था। फ्राइडे कहाँ से आया, कैसे आया, ये सिर्फ आपको 5 स्टेप में सिखाऊंगा। कितने स्टेप भाई? 5 स्टेप। इसी वीडियो में आप लोग गारंटी है सीख करके जाओगे और इस वीडियो के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगा जिससे आप लोग प्रो हो जाओगे। क्या हो जाएगा भाई? पबजी के जैसे प्रो प्लेयर नहीं होते हैं वैसे आप भी यहाँ पर भी प्रो हो जाओगे कैलेंडर के। तो क्या है वो 5 स्टेप? पहले एक छोटा सा ट्रेलर देखिए। पहले 15 लिखेंगे, अगस्त में 2 लिखेंगे, फिर 1900 में 0 लिखेंगे, फिर 47 लिखेंगे, फिर हम लोग 11 लिखेंगे। इनको ऐड करेंगे 75 आएगा और 75 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेषफल आएगा 5। और 5 जो कोड होता है फ्राइडे का होता है। तो आप कहोगे भाई ये इतना जल्दी जल्दी कैसे हो रहा है? सब कुछ सिखाऊंगा भाई, एकदम सब्र रखो, थोड़ा सा सब्र रखिए, सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो इतना चीज तो आपका ट्रेलर था। अब जैसे पिक्चर होता है ना कि पहले ट्रेलर में कुछ समझ नहीं आता, तो वैसे पिक्चर में सब कुछ समझ में आ जाता है। तो पहले पिक्चर देखो पूरा, तभी समझ में आने वाला है। तो पहले कुछ चीजें मैं आपको छोटी छोटी बेसिक चीजें बताना चाहूंगा कि जैसे आपका जो कैलेंडर होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें जो सबसे बेसिक चीज होता है वो आपके दिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? संडे होता है, मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे होता है, थर्सडे होता है, फ्राइडे होता है और सैटरडे होता है। तो हमेशा इनको संडे मंडे से याद न करके याद रखिएगा। मैं आपको छोटी सी चीज लिखवा दे रहा हूँ, इनको कोड से याद रखिएगा। संडे को 0 बोलेंगे, मंडे को 1 बोलेंगे, ट्यूसडे को 2 बोलेंगे, वेडनेसडे को 3 बोलेंगे, थर्सडे को हम 4 बोलेंगे, फ्राइडे को 5 बोलेंगे और सैटरडे को 6 बोलेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया ना कि यहाँ पर 5 कोड आया था तो फ्राइडे मैंने बोल दिया। तो बस वैसे जैसे कहीं भी आपको 5 कोड दिखे तो आपको फ्राइडे बोल देना, ठीक है। पहले तो इसको नोट डाउन कर लो, याद रहेगा ना कि भैया इसको भी बार बार आपको बताना पड़ेगा, ये तो आप सभी को याद रहेगा। तो एक छोटी सी चीज, छोटी सी बेसिक चीज मैंने आपको बता दी। उसके बाद एक बहुत ही और इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पर समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, समझिएगा। पूरा बेसिक कैलेंडर आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए आज 1 तारीख है, मान लेते हैं आज 1 तारीख है, वैसे आज तो 26 27 जो भी तारीख है, 26 तारीख है, 26 नहीं है, बट मान लेते हैं आज 1 तारीख है। अगर 1 तारीख को आपका क्या है, मंडे है, तो 1 तारीख को अगर मंडे है तो अगला मंडे कब पड़ेगा? 8 तारीख को पड़ेगा। कैसे आया? हम सिंपल सा क्या ऐड कर दिए, 7 ऐड कर दिए। अगला मंडे कब पड़ेगा? 15 तारीख को पड़ेगा, यानी कि सिंपल सा क्या ऐड कर दिया, 7 ऐड कर दिया। तो 7 ऐड करने से ही क्यों आता है? क्योंकि हर 7 दिन बाद वही सेम चीज रिपीट हो जाता है। तो हर 7 दिन बाद अगर वही चीज रिपीट हो जा रहा है तो जब भी हम लोग को एक्स्ट्रा डे निकालना होता है तो हम लोग 7 से भाग देते हैं, ठीक है। अब एक्स्ट्रा डे कहाँ पर निकालना होगा, कैसे निकालना होगा, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इतनी चीज याद हो गई आपको, इतनी बेसिक चीजें क्लियर हो गई। अब सीधे आते हैं जो हमने आपको ट्रेलर दिखाया था उसकी तरफ आते हैं। तो सिंपल सा पहले मैं आपको कुछ कोड्स लिखवा रहा हूँ, उन कोड पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहले जो कोड लिखवा रहा हूँ उनको याद रखिएगा। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के कोड में लिखवा रहा हूँ। जैसे आपका एक मोबाइल नंबर नहीं होता है, बिल्कुल मोबाइल नंबर जैसा याद रखना है। बस मोबाइल नंबर आपका 10 अंक का होता है, ये जो है आपका 12 अंक का होने वाला है। मोबाइल नंबर तो सबके याद रहते हैं ना, सब लोग अपने मतलब निब्बा निब्बी के जो मोबाइल नंबर है नोट कर लेते हो, याद कर लेते हो दिमाग में, वैसे इसको भी याद कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में भी दिमाग लगाओ, इधर उधर के चक्कर में मत पढ़ो। तो यहाँ पर देखिए जनवरी है, उसके बाद फरवरी है, फिर मार्च आएगा, राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा। उसके बाद अप्रैल आएगा, मई आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, फिर जून, उसके बाद जुलाई, उसके बाद आपका आएगा अगस्त, और अगस्त के बाद आएगा आपका सितंबर, सितंबर के बाद SEP होता है, उसके बाद अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर आएगा। यही तो होता है ना भाई। तो यहाँ पर सिंपल सा कोड याद रखना है, 0
336, क्या भैया 0336 याद करते हुए चलो, 146 146 250 35, क्या याद रखना भैया 0336 146 250 35। इस ये होता है आपका नॉर्मल ईयर के लिए। आप कहोगे भैया नॉर्मल ईयर क्या होता है? दो तरह के ईयर होते हैं, एक आपका नॉर्मल ईयर होता है, एक आपका लीप ईयर होता है। तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में डिफरेंस क्या होता है? नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं और जो लीप ईयर होते हैं उसमें 366 दिन होते हैं। कैसे पता करते हैं? ये सब आपको पता है। 4 से डिवाइड कर दो किसी भी साल को, तो आपका अगर 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है साल तो लीप ईयर है। तो लीप ईयर में सिर्फ इतना डिफरेंस रहेगा कि ये जो दो कोड हैं जनवरी और फरवरी, जो दोनों यहाँ पर कोड दिए गए हैं, यहाँ पर क्या होता है 0 और 3 के स्थान पर क्या होता है भाई आपका 6 और 2 होता है। यानी कि जनवरी का कोड हम लोग 6 लेंगे, फरवरी का कोड लेंगे 2। कब के लिए? जब आपका लीप ईयर होगा। ये चीज क्लियर हो गया ना? बस आपको ये कोड याद रखना है। और एक कोड मैंने आपको यहाँ पर ये वाला बताया था भैया, जो संडे मंडे वाला होता है। और इसके अलावा आपका सन वाला कोड, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए 1900 था तो हमने 0 ले लिया था, तो ये कहाँ से आया? सन वाले कोड के लिए बस आपको 4 अंक याद रखना है, 64 20। क्या याद रखना भैया? 64 20। यहाँ पर थोड़ा सा कलर में चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको चीजें क्लियर रहे। 64 20। तो 64 20 क्या है भाई? एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा आप लोग वेट करिए। इसको क्या करते हैं ना, थोड़ा सा आपके लिए जगह छोड़ देते हैं ना, जिससे आप लोग सवाल भी लगा सको अच्छे से। 6 4 2 0। तो ये आपका भैया सिंपल से स्टार्ट होगा किससे? 1600 से स्टार्ट होगा। 1600 से आपसे क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पर लिख दीजिएगा 1700, और यहाँ पर लिख दीजिएगा 1800, और यहाँ पर लिख दीजिएगा 1900। ठीक है, 16 17 18 19। इसी के आगे आप बढ़ाते चले जाओ। यही कोर्स सबके लिए होता है। 19 के बाद क्या आएगा सर? 2000, सन 2000 आएगा। उसके बाद सन 2000 के बाद सन 2100 आएगा। फिर आपका 2200 आएगा। उसके बाद आपका 2300 आएगा। ठीक है, बस आपका जो पूरा पिक्चर है ना, यही इतने सीन में क्रिएट हो चुका है। अब आपको क्या करना भाई? डायरेक्शन अच्छे से करना है, पिक्चर्स को शूट करना है। उसके बाद आपका जो पूरी की पूरी जो पिक्चर है आपकी रिलीज हो जाएगी सिनेमा घरों में। ठीक है, अब तो वैसे भी अमेजन और नेटफ्लिक्स पर आने लगा है। तो यहाँ पर इसको अगर आपको इतना याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो मैं हूं ना आपको याद कराने के लिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इसको कैसे याद करोगे? जब ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे तो अपने आप याद होगा। अब देखिए इसका यूज कैसे करना है, इतना यूज कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर पहले कुछ क्वेश्चन लेंगे, तभी तो आप यूज करना सीख पाओगे। तो इसी वाले पेज में मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो पहले हम सिंपल सा 15 अगस्त तो आपको बता ही दिया था ट्रेलर में, तो सिंपल सा हम लेते हैं क्या? अपना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? क्या भाई मैंने लिया 26 जनवरी 1950। तो वही 5 स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला स्टेप क्या है? 26 लिखा है तो हम लोग 26 लिख देंगे, लिख दिया ना। दूसरा स्टेप यहाँ पर जनवरी है। जनवरी के लिए देखिए 2 कोड है, 0 है और 6 है। तो हम 0 लेंगे या 6 लेंगे हम आपको बताते हैं। 1950 कैसा ईयर है? आपका एक नॉर्मल ईयर है। कैसे पहचानेंगे? 1950 आपका 4 से नहीं कट रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो नॉर्मल ईयर है। तो यहाँ पर 26 के लिए कोड 0 वाला ले लेंगे, क्योंकि नॉर्मल ईयर के लिए आपका 0 है। उसके बाद जब 26 हो गया, जनवरी हो गया, फिर आपका 1950 है, तो 1900 का पहले कोड लेंगे। 1900 के नीचे देखिए कितना आपका 0 दिया गया है, तो फिर से हम 0 लिख देंगे, लिख दिया ना। फिर आपका 50 लिखा है तो पहले 50 लिख देंगे। 4 स्टेप तो बहुत आसान होते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ कोड देखना है और लिख देना है। 5वां स्टेप थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मतलब थोड़ा सा, मतलब जितना भी आपके पास है ना उसका थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या लगाना है भाई? 50 साल दिया गया है। इस 50 सालों में आपको लीप ईयर निकालना है। अब लीप ईयर भी निकालना नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ। हर 4 साल में एक लीप ईयर रिपीट होता है, तो इसको 4 से डिवाइड करके देखो। 50 को 4 से ऐसे भाग दे करके देखो कितनी बार जाता है। 4 एकन्नम 4, मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। और यहाँ पर 4 दूनी 8। क्या अब आगे जा सकता है? ये नहीं जाएगा ना, यानी कि 12 बार मैक्सिमम जाएगा। 13 बार अगर हम लेकर जाएंगे तो 13 चौका 52 हो जाएगा। तो 52 50 से ज्यादा हो जाता है, तो हम लोग 4 से डिवाइड किए, कितनी बार गया भाई? 12 बार गया। तो जितनी बार ये मैक्सिमम जाता है उतनी बार यहाँ पर इसको लिख देंगे, लिख दिया ना। अब देखिए कितना आगे इसको जोड़ेंगे। 6 और 2 आपका हो गया भैया 8, सही हो गया ना। 6 और 2 आपका 8 हो गया। उसके बाद 5 2 7 1 8 हो गया। क्या हो गया भाई आपका? 5 2 7 1 8 हो गया। तो कितना आ गया आपका? 88 आ गया।
अब मैंने क्या बोला था, एक्स्ट्रा डेज। यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा डेज निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, 7 से डिवाइड करते हैं। अब एक्स्ट्रा डेज क्या होता है, मैंने क्या बोला था कि हर 7 दिन बाद वही चीज रिपीट होता है। स्टेप याद हो गया ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। फिर यहाँ पर जो जोड़ पे आता है 88, इसको सिंपल सा हमको 7 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करने पर देखिए कितनी बार जाएगा, 7 एक 7, यहाँ पर 1 बचा, फिर 7 दूनी 14, तो यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा। शेषफल कितना आ गया सर आपका, 4 आ गया। अगर शेषफल 4 है, यही जो शेषफल आता है ना, यही आपका आंसर होता है। तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि संडे को 0 बोलेंगे, मंडे को 1 बोलेंगे, ट्यूसडे को 2 बोलेंगे, और सॉरी ट्यूसडे को 2 बोलेंगे, और वेडनेसडे को 3 बोलेंगे, और 4 किसको बोलेंगे, थर्सडे यानी कि गुरुवार को। तो आपका जो आंसर है क्या हो गया, गुरुवार हो गया। आप लोग भी चेक कर सकते हो कि भैया 26 जनवरी 1950 को एक्चुअल में गुरुवार था। समझ में आया? मुझे पता है कुछ लोग को अभी समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पहला क्वेश्चन बताया था भाई, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लो। 2 से 3 क्वेश्चन करोगे अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूं आपके लिए, अभी आपको समझ में आएगा जब 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको करवाता हुआ चलूंगा। सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ। आज कौन सा दिन है भाई, 26 मई 2000 कितना है भाई आपका आज का, आज 26 मई 2020 चल रहा है। डेट सही है ना, 26 मई 2020। तो 26 मई 2020 का निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं हमको नहीं पता है, तो पहले क्या लिखना है, स्टेप 26 लिख देंगे हम लोग। फिर मई का कोड, देखो मई यहाँ पर, मई का कोड कितना है आपका, 1 है, तो 1 लिख दिया हमने। फिर 2000 का कोड देखिए कितना है आपका, 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख दिया। फिर लास्ट में क्या लिखा है, 20 लिखा है, ठीक है। 4 स्टेप तो आपके आसान होते हैं। 5वां स्टेप क्या है, 4 कितना लीप ईयर है, तो 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो 4 पंचे 20, 5 बार जा रहा मैक्सिमम ना, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। इसको ऐड कर लीजिए भैया, ऐड करने पे कितना आएगा, 6 7 6 13 5 18, सही जोड़ा है ना सर, 2 2 4 1 5, 58 आ गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना। अगर भैया 58 तक आपको समझ में आ गया तो अगला स्टेप हमने क्या बताया था, 7 से इसको भाग देना है, और 7 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 8 56, तो यहाँ पर शेषफल कितना आ गया सर, 8 में 6 गया 2, यानी कि शेषफल कितना आ गया सर, 2 आ गया। और 2 का कोड क्या होता है, 0 का कोड संडे, 1 का कोड मंडे, और 2 का कोड ट्यूसडे। तो क्या आज मंगलवार है, तो भैया मंगलवार है, तो जय हनुमान, जय बजरंगबली है, और हनुमान जयंती जो भी आप है। तो यहाँ पर मंगलवार सही हो गया सभी का। क्लियर है या नहीं क्लियर है, ठीक है। अगर ये भी नहीं क्लियर है ना, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, काहे टेंशन ले रहे हो आप लोग भाई। अब हम थोड़ा सा लेते हैं ना, ये जो 6 और 2 कहाँ पर यूज करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को भी ले लेते हैं, जिससे आपका वो डाउट भी क्लियर रहे। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जहां पर 6 और 2 का हमें यूज करना पड़े। तो ये सारे कोड बस आपको याद करने और कुछ नहीं करना आपको। तो चलिए एक और हम लेते हैं जहां पर 6 और 2 का यूज हो। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए लिया हमने 25 जनवरी 2016। क्या लिया भाई हमने, 25 जनवरी 2016। इसको आप लोग कैलेंडर में जाकर भी चेक कर लीजिएगा, सही आएगा। तो पहले तो हम लोग लेंगे 25। अब देखो जनवरी है यहाँ पर, तो जनवरी के कोड मुझे पता है 2 होते हैं, 0 और 6। अब 0 लेंगे या 6 लेंगे, तो पहले देखते हैं 2016 कैसा ईयर है। तो 2016 एक आपका लीप ईयर है। अब आप कहोगे लीप ईयर क्यों है भाई, क्योंकि ये 4 से पूरा कट जाएगा, 4 से भाग देकर के देखोगे 2016 को, तो 4 से पूरा कट जाएगा, तो लीप ईयर है, तो हम लोग कोड लेंगे 6 वाला। तो यहाँ पर 6 ले लिया। फिर 2000 है, तो 2000 का कोड देखिए, 2000 का कोड यहाँ पर 6 दिया गया है, तो 6 ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 16 दिया गया, तो 16 को 16 ही लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या बोला था, 4 से भाग दे करके देखते हैं, तो 4 चौका 16, 4 बार मैक्सिमम जा रहा है ना, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। इनको जोड़ लीजिए सर, 6 6 12 5 सॉरी 6 3 18 4 22, और 22 और 5 कितना हो जाएगा, 27। सही जोड़ा ना। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, रीचेक जरूरी होता है, आप कहीं भी चाहे एग्जाम में बैठे हो चाहे जहां बैठे हुए हो। तो 6 3 18 4 22 5 27, और 2 1 3, और 3 और 2 5, 57 आ गया ना। और अगला स्टेप क्या होता है, 7 से डिवाइड करके देख लो कितनी बार जाएगा, कितना शेषफल आएगा। तो 7 8 56, शेषफल कितना आ गया सर, 1 आ गया। और 1 किसका कोड होता है, मंडे का कोड होता है। तो 25 जनवरी 2016 को आपका क्या पड़ेगा सर, मंडे पड़ेगा।
ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कुछ भी निकाल सकते हो, किसी भी डेट का जो है निकाल सकते हो। तो एक बार फरवरी वाला भी आपको लेकर के बता देंगे और जितने भी आपके जो प्रैक्टिस है मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई कि नहीं? आपको समझ में आ गई? नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक दो दो क्वेश्चन करते हुए चलेंगे तो आपका जो है अपने आप क्लियर होता चलेगा। ठीक है, चलिए। तो 25 मई 2016 हो गया आपका। आप लोग अपने ऐसे बर्थडे का भी निकाल सकते हो कि भैया आपका बर्थडे किस दिन पड़ा था, तो आप लोग ऐसे अपने बर्थडे का भी डेट एक बार निकाल करके देख लीजिएगा। जैसे मैं चलिए अपने बर्थ डेट का निकाल के दिखाता हूँ कि भैया मेरा जो बर्थडे है किस दिन पड़ा था। ठीक है, चलिए। तो मेरा जो जन्मदिन था वो हुआ था 3 जुलाई 1995। क्या हुआ था भाई? 3 जुलाई 1995। तो इसको निकालते हैं, क्या होगा? तो 3 है आपका, ये जुलाई ही है आपका, क्या है? जुलाई है। देखो यहाँ पर जुलाई है, जुलाई कोड कितना है? 6 है, तो 6 ले लेंगे। उसका 1900 का कोड देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 ले लेंगे। 95 दिया गया है तो 95 का कोड, सॉरी 95 को ऐसे 95 उतार लेंगे। और यहाँ पर 95 में कितनी बार जाएगा, कितना लीप ईयर होगा? तो मुझे पता है 4 से काटेंगे तो 24 चौका 96 होता है और 23 चौका 92 होता है। तो 24 बार ले जाने पे ज्यादा हो जा रहा है, तो ज्यादा नहीं ले जाना भाई, कम रहे वो ठीक है लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 23 बार ही जाएगा ना, 23 चौका 92 हो गया। इनको ऐड कर लेते हैं तो 6 3 9 5, 6 और 3 9, 9 5 14, 14 3 17, सही जोड़ा है ना? 9 1 10, 10 और 1 11। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, रीचेक जरूरी है। 5 3 8 6, 14 3 17, 9 2 11, 11 1 12। देखिए यहाँ पर गलती हुई थी ना, 127। अब 127 को हम लोग सिंपल सा 7 से भाग दे करके देख लेंगे। तो 7 से भाग दीजिए, 7 1 9 7, 7 कटा 5 आ गया, फिर 7 8 56 हो गया। तो शेषफल कितना आ गया दोस्तों? आपका 1 आ गया। यानी कि हम जो है मंडे को, सोमवार को पैदा हुए थे। ठीक है, अब आप लोग के लिए एक छोटा सा होमवर्क है। अगर ये सब चीजें आपको समझ में आ गई, मैंने बहुत छोटे में आप सभी को समझा दिया और आई होप आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। तो नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, क्या चीज नहीं समझ में आया, क्या चीज नहीं दिमाग में चढ़ रहा है और कहाँ मेरे से गलती हो रही है, वो चीज कमेंट करो। और आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ पता करना है कि आपका जन्मदिन जो है किस दिन पड़ा था। फटाफट आप लोग ये होमवर्क करो और अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ आपका डेट जो है वो कमेंट करो। ठीक है, चलिए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, तभी मजा आएगा। शेयर नहीं करते हो ना, मजा नहीं आता। शेयरिंग इज केयरिंग। तो अगर आप थोड़ा सा DA का केयर करते हो तो शेयर जरूर करना। ठीक है, तो बस अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।